आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में 14 मुखी विकास हो रहा है। उन्होंने पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क सहित तमाम विकास योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिसका आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों प्रस्तावित विकास योजनाओं को जल्द धरातल पर भी उतारा जाएगा और ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बसे गांव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। श्री पौरी ने भी कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को मुहैया कराना भी उद्देश्य है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी से और एनएनआई कवरेज संवाददाता पार्वत रावत के बीच हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं। बड़ी योजनाएं भी आपने प्रस्तावित जो योजनाएं धरातल के सैद्धांतिक स्वीकृति उनको मिल चुकी है, लेकिन कब तक वो धरातल पर उतरेगी और क्या कुछ? सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पौड़ी के विकास कार्यों के बारे में जानने की इच्छा रखी है। और इस संबंध में इतना कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के साथ हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश में बहुत सुंदर कार्य हुए हैं। आप देखेंगे कि रेलवे उत्तराखंड में आने वाली है और इसके साथ ही साथ ऑल वेदर का काम बहुत जल्दी हुआ, जो कि एक माइलस्टोन कहे जा सकते हैं उत्तराखंड के लिए। और इसके साथ साथ विकास की अन्य कार्य, बहुत सारे कार्य प्रत्येक विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांगे गए थे, उन पे फोकस करते हुए प्रत्येक विधानसभा में कार्य हो रहे हैं। और मेरी विधानसभा में भी बहुत सारे काम हुए हैं और मैंने उसका एक पत्रक भी बनाया है, आपको दिया था, आप उसको भी दिखा सकते हैं कि जो 4 साल में काम हो चुके हैं वो अनगिनत सड़कें हुई हैं। जो डामरीकरण से वंचित थी वो सारी सड़कें डामरीकरण से पूर्ण हो गई हैं। और इसी के साथ साथ में पीएमजीएसवाई से भी हमको बहुत सारी सड़कें मिले हैं पिछले साल और वो कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही साथ इस साल भी पीएमजीएसवाई से हमें सड़कें मिली हैं। इसके साथ ही साथ हम कहते हैं कि बहुत लंबे समय से एनसीसी का यहाँ पर एकेडमी बनने वाली थी, उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल हमको 72 करोड़ एनसीसी के लिए भी मिल चुका है और उसमें जल्दी काम शुरू होने वाला है। इसी तर्ज पर हमको जो है श्रीनगर से एक पंपिंग योजना हमने मांगी थी, पानी की कमी दूर हो जाए पौड़ी में, इसके लिए तो उसके लिए भी हमें 100 करोड़ की पंपिंग योजना स्वीकृत हुई है, उसमें भी जल्दी काम होने वाला है। और इसके अलावा 25 करोड़ से की लागत से पौड़ी अस्पताल में एक क्रिटिकल यूनिट सीसीयू बन रहा है, जिससे कि जो बहुत गंभीर पेशेंट होंगे उनका इलाज यहीं पर होगा, उनको बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा और उसकी जल्दी जो है स्थापना हो रही है। उसके लिए बिल्डिंग का कार्य शुरू होना है, उसके बाद उसमें इलाज शुरू होगा। इसी तरह जो बड़ी योजनाएं थी, इसमें एक हमने प्रस्तावित जो कार्य हैं, यहाँ पर घंडियाल क्षेत्र है, पर्यटकों को आने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर सनसाइट भी दिखता है घंडियाल क्षेत्र से और खादसियों में पड़ता है ये, पौड़ी से मात्र 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से सनसाइट बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ पर एक पौराणिक झील है, तालाब टाइप का था, तो उसको हम झील के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी डीपीआर बन गई है, 10 करोड़ लगभग 10-12 करोड़ की डीपीआर बनी है। इसमें यहाँ पर हट्स भी बनेंगी और झील बड़ी बनेगी और इसमें छोटी बोटें भी चलेंगी। और साथ साथ में इससे थोड़ा सा आगे चलकर 3 किलोमीटर चल के सीकू इंटर कॉलेज पड़ता है, उसका ग्राउंड है, उसका भी डीपीआर गठित हो गया है, 10-12 करोड़ का वो स्टेडियम बन रहा है, मिनी स्टेडियम, और बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कंडोले और रांची के बाद मैं लगता हूँ कि उस तर्ज का ये बड़ा स्टेडियम बनेगा, ताकि इस पर भविष्य में आने वाले समय में यहाँ पर खेल हों, स्पोर्ट्स, फुटबॉल स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, इस तरह के खेल वहाँ पर आयोजित किए जाएँ। तो बहुत अच्छा एक हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। और साथ ही साथ विकास के कार्य बहुत सारे हुए हैं। आप देखेंगे हेरिटेज बिल्डिंग
जो हमारा पुराना कलेक्ट्रेट भवन था वो कंप्लीट होने की स्थिति में है, उसका फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसी तर्ज पर जो हमारा धार रोड से और अपर बाजार तक हेरिटेज स्ट्रीट बनना था वो भी बनने वाला है, इसके लिए भी पैसा आ गया। नगर क्षेत्र के लिए बहुत समय से लंबित पड़ी हुई थी कि यहाँ पर सीवर बनना चाहिए, तो सीवर के लिए भी पैसा अवमुक्त के करवाया गया है। और इसी के साथ हम लोगों ने जो ऊपर हमारा माल रोड क्षेत्र है इसको सजाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए भी पैसा आवंटित करने की बात हुई है। निश्चित रूप से सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, काम करने की मन स्थिति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है और लोगों को काम दिखने चाहिए। सर, एक सीधा राजधानी पर बात करूंगी। राजधानी के मुद्दे को लेकर तमाम जो विपक्षी दल है तमाम सवाल उठा रहे, आप उन सवालों को कैसे दे रहे? जिस तरह से आजकल देख रहे होंगे कि तमाम जो है कि दिलीप रावत पर सवाल उठा रहे कि ठंडा लग रहा है, लेकिन आप कैसे उसको देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, पौड़ी में रहते हैं। पौड़ी भी मसूरी से की बराबर ठंड यहाँ पर पड़ती है और यहाँ पर भी बर्फबारी होती है, रुकती है बर्फ। और हम लोग अगर पहाड़ के लोग अगर ठंड से डरने लगेंगे तो फिर हम लोगों का पहाड़ी होना तो बेकार है। इसलिए मैं समझता हूँ तो कोई ठंड का तो कोई ऐसा नहीं है। लोगों ने इसको जो है बड़ा चढ़ाकर बताया है, अगर किसी ने कहा भी है तो लोगों को आजकल सोशल मीडिया में लोगों को आदत बन गई है कि अगर कोई छींक भी मारता है तो उसको दिखाने का लोगों को शौक है। कोई अगर किसी तरह की कोई आपस में अगर कुछ तरह की बात करता भी है तो निश्चित रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए वैसे जो हाइट की जगह है जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है वहाँ पर स्वतः जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्वास्थ्य थोड़ा सा जिन लोगों का पहले से अगर ठीक नहीं है उन लोगों को दिक्कत होती है। पर ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पे नहीं जा सकता, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? गैरसैंण में भी लोग रहते हैं, वहाँ के लोग रहते हैं, हम लोग पहाड़ के लोग हैं, पौड़ी के लोग हैं, तो पौड़ी और गैरसैंण में कोई अंतर नहीं है। सर, आप Tobacco causes cancer, smoking kills.